बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज से केपीके 8 क्लास मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं 8 क्लास मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज 3 चैप्टर्स एक ही वीडियो में। ये एमसीक्यूज आप सब दोस्तों को काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। प्यारे दोस्तों, ये याद रखो कि ये टेक्स्ट बुक केपीके बोर्ड का है, जो कि हर प्रोविंस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग ईटा टेस्ट एंड इवन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें रिव्यू एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। इसमें मैं सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यूज होते हैं इसको शेयर करने वाला हूं, यानी हल करने वाला हूं। बाकी आप सब दोस्तों ने जितनी भी एक्सरसाइज है इसके अंदर वो सब की सब आपने सीखने हैं, उस पर बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पर आपने सूटेबल वर्ड की मदद से आपने इन खाली जगहों को फिल करना है। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ ब्लैंक स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी वाज़ेह और मुख्तलिफ चीज़ों की मजमूई को सेट कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, W रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ब्लैंक स्पेस नंबर्स। इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर W जो है ये कौन से नंबर को जाहिर करता है। तो ये हमारे साथ जाहिर करता है होल नंबर को। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है रियल नंबर्स, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर की मजमूई को कहा जाता है रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेट दैट कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है पावर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ब्लैंक स्पेस ऑफ सेट्स कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है एन इंटरसेक्शन। यहाँ पर इसमें आता है इंटरसेक्शन। एन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन। यहाँ पर इसमें कहते हैं कि जब दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं, तो उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स को उठाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें हमें सेट दिया गया है वो है 0, ±1, ±2, +-3, अप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड सेट ऑफ। इसमें हमें एक सेट दिया गया है। इसमें कहते हैं कि ये कौन से नंबर को जाहिर करता है। 0, ±1, +-2, +-3, अप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इंटीजर्स के हमारे साथ दो काइंड्स है, एक है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर जो प्लस से रिप्रेजेंट होते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जो नेगेटिव से रिप्रेजेंट होते हैं इसको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, और कंबाइन इसको कहा जाता है इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ
3, 4, 5, 6 will be। तो यहाँ पर पावर सेट का जो फॉर्मूला है वो हमारे साथ है 2 पावर n। तो यहाँ पर n जो है ये इन नंबर को जाहिर कर रहा है। तो ये टोटल हमारे साथ 4 एलिमेंट्स है, यानी 4 नंबर्स इसमें मौजूद है हमारे साथ। तो यहाँ पर n की जगह यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 2 पावर 4। तो यहाँ पर 2 पावर 4 से जो रिजल्ट आएगा वो होगा 16। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A belongs to A stands for। यहाँ पर इसमें कहते हैं कि सिंबॉलिकली ये किस चीज को नीचे दी गई ऑप्शन में रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर A इज अ मेंबर ऑफ सेट A। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि A जो है ये हमारे साथ एक एलिमेंट है सेट A का, या एक मेंबर है या एक रुकन है सेट A का। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A, यानी A इज अ मेंबर ऑफ सेट A। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन्स लॉ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक हमारे साथ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये बराबर है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन इस तरह होता, इसकी जगह इंटरसेक्शन होता, यानी A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, तो फिर इससे हमारे साथ रिजल्ट आता यानी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इस सवाल में कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को हम नीचे दी गई ऑप्शन में किस लॉ से या किस फार्मूले से जाहिर करते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जिक्र आता है तो इसके 2 लॉ है। अगर यूनियन या इंटरसेक्शन की हो तो फिर इसमें इसके 2 लॉ है। एक लॉ ये है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिया गया है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरा है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को हम इस लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द सेट्स A इज इक्वल टू A, B, C एंड सेट B इज इक्वल टू C, B, A आर। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ 2 सेट्स है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये हमारे साथ है सेट A और ये है सेट B। तो यहाँ पर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर भी एलिमेंट सेम है और इसमें भी सेम है। अगर देखा जाए नंबर के लिहाज से तो वो भी सेम है। तो इस सेट को कहा जाता है इक्वल सेट्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि जब भी हमारे साथ किसी 2 सेट्स में एलिमेंट सेम हो और उसकी तादाद भी सेम हो तो इसको कहा जाता है इक्वल सेट। इनफाइनाइट सेट्स उस सेट को कहा जाता है जिसमें हमारे साथ जो एलिमेंट्स हो वो अनलिमिटेड हो, वो इनफाइनाइट हो, तो इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। और नेक्स्ट जो है ऑप्शन सी में है सिंगलटन सेट्स, यानी जैसा कि नाम से जाहिर है सिंगल, यानी वो सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो इसको कहा जाता है सिंगलटन सेट्स। नेक्स्ट सेट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट हम उस सेट को कहते हैं अगर हमारे साथ 2 सेट हो, यानी एक सेट A हो और दूसरा सेट B हो। अगर इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए और उसमें कोई एलिमेंट हमारे साथ कॉमन ना हो और इससे रिजल्ट में हमारे साथ नल सेट आता हो तो इसको कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। इसमें चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। इस रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली जगह फुर करें। यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है रेशनल नंबर इज सच नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक स्पेस।
यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। यानी रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको लिखा जाता है p बटा क्यों की फॉर्म में। ऐसी नंबर्स को कहा जाता है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है p बटा क्यों। यानी जितनी भी नंबर्स है जब उनको हम p बटा क्यों की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कहा जाता है रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज डैश नंबर्स। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की यूनियन को क्या कहा जाता है। इन दोनों की यूनियन को कहा जाता है रियल नंबर्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है रियल नंबर्स। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है वो होता है रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर ऑफ 25 इज 625। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 625। अगर 25 का स्क्वायर निकाला जाए तो इससे रिजल्ट आएगा 625। यानी आपने यहाँ पर 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि रेशनल नंबर की केस में हमारे साथ डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यानी रेशनल नंबर को हम p बटा क्यों की फॉर्म में लिखते हैं, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे रिजल्ट जो आएगा वो होगा अनडिफाइंड। यानी व्हेन समथिंग डिवाइडेड बाय 0 द आंसर शुड बी अनडिफाइंड। व्हेन 0 डिवाइडेड बाय समथिंग द आंसर शुड बी 0। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 5। यानी जब 5 का हम क्यूब लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 125। यानी 5 क्यूब बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इससे रिजल्ट आएगा 125। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परफेक्ट स्क्वायर्स कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ 0, 8 n। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर ब्लैंक स्पेस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे साथ कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 2। यानी देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट। फर्स्ट मेथड प्राइम पिक्चराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड डिवीजन मेथड है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल नंबर इज रेफर टू एज क्यूब। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्यूब। यानी जब 3 एक जैसे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बनाते हैं क्यूब। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 7। यानी जब हम 7 का क्यूब लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 343। यानी 7 क्यूब का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। यानी जब हम 7 को 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 343। तो इसलिए यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्यूब एंड क्यूब रूट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर। इस सवाल में कहते हैं कि दुरुस्त जवाब पर टेक का निशान लगाए। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है क्यों यूनियन क्यों डैश इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर इस सवाल में क्यों जो है
ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये क्यों डैश जो है ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब भी हम रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं तो इसको कहा जाता है रियल नंबर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 0.33 अप टू 100 ऑन इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस डेसिमल। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि 0.33 अप टू 100 ऑन ये कौन सी डेसिमल है। ये हमारे साथ रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल ऐसी डेसिमल जो अनलिमिटेड या कंटिन्यू हो, यानी जिसकी कोई लिमिट मालूम ना हो, तो इसको कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पाई इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 3.1415 अप टू 100 ऑन। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ 16 इज 256। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यानी जब भी हम 16 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 256। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि इस सिंबल को क्या कहा जाता है। इस सवाल में हमें सिंबल दिया गया है, इस सिंबल को क्या कहा जाता है। ये हमारे साथ रेडिकल साइन है, यानी इस सिंबल को रेडिकल कहा जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसको 7th मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज में मैं ऑलरेडी डिटेल के साथ बता चुका हूं, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। यानी जब हम 6 को 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 216। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई नंबर्स में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 169। इसमें हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर 169 है, क्योंकि जब हम 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर आएगा 169। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका भी 1 है, तो इससे रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 3। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यूब्ड वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। यानी जब फ्रैक्शन का क्यूब निकाला जाए तो उस क्यूब्ड वैल्यू से जो आंसर आएगा वो हमेशा ओरिजिनल फ्रैक्शन से छोटी होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों ने इस सवाल में परफेक्ट क्यूब को पॉइंट आउट करना है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यानी यहाँ पर हमारे साथ जो परफेक्ट क्यूब है वो है हमारे साथ 64। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। अगर 4 का क्यूब निकाला जाए यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, अगर हम 4 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे रिजल्ट आएगा 64। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब आप सब दोस्तों ने ये बताना है कि इन चारों में से इरेशनल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर जो है वो है हमारे साथ यानी स्क्वायर रूट 2। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सा जुमला हमारे साथ फॉल्स है यानी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। इसमें कहते हैं कि तमाम इंटीजर्स हमारे साथ रेशनल नंबर्स है, तो ये जुमला यहाँ पर हमारे साथ दुरुस्त है। इसमें ऑप्शन बी है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर।
इसमें कहते हैं कि हर होल नंबर हमारे साथ नेचुरल नंबर होता है। ये जुमला हमारे साथ गलत है, यानी ये जुमला हमारे साथ फॉल्स है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये हमारे साथ ट्रू है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है ये स्टेटमेंट हमारे साथ फॉल्स है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें चैप्टर नंबर 3 है नंबर सिस्टम्स, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब पर टेक का निशान लगाए। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है 10/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू व्हाट। इसके हमारे साथ 4 ऑप्शन गिवन है। जो करेक्ट होगा उस पे आप सब दोस्तों ने क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। यहाँ पर इस सवाल में हमारे साथ बेस 2 या बाइनरी सिस्टम की 2 वैल्यूज गिवन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसको हमने ऐड करने हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसका बस सिंपल तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। यानी नंबर्स की एडिशन हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ राइट साइड है। यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, इस जीरो को आपने इस जीरो के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐड कर चुका हूँ, यानी 0 + 0, इससे रिजल्ट आएगा 0। तो यहाँ पर मैंने 0 लगाया है, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है, यानी ये हमारे साथ बाइनरी सिस्टम यानी बेस 2 सिस्टम का क्वेश्चन है। इस सिस्टम में अगर आंसर 2 या ग्रेटर देन 2 आ जाए तो इसको आपने फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अगर आप सब दोस्त देखें, यहाँ पर 1 + 1, इससे रिजल्ट आता है 2। तो यहाँ पर आपने इस 2 को 2 पे डिवाइड करना है, ताकि हमारे साथ आंसर 1 या 0 के फॉर्म में आ जाए। क्योंकि बाइनरी सिस्टम में हमारे साथ 2 ही डिजिट्स होते हैं और वो 0 या 1 की फॉर्म में होते हैं, और इसका आंसर भी 0 या 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने इस 1 को इस 1 के साथ ऐड किया है, तो इससे रिजल्ट हमारे साथ आया है 2। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस 2 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। जब इस 2 को हम इस 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 2 1 2, तो इससे रिजल्ट आता है 1, यानी यहाँ पर रिमाइंडर हमारे साथ आएगा 0। तो इसका आंसर होगा 1 0। तो यहाँ पर आपने 1 और 0 को पुट करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1 0 0/2। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर बस आपने सिंपल ये करना है कि इस 0 को आपने इस 0 के साथ ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 0, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस 1 को आपने इस 1 के साथ ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 2। तो यहाँ पर जो बाइनरी सिस्टम है या बेस 2 सिस्टम है, उसमें आपका आंसर लाजमी 1 या 0 के फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये हमारे साथ 2 है। तो इस 2 को आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। जितनी भी नंबर्स हो उसको आपने लाजमी 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जैसा कि इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया है, 2 1 2, तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर आएगा 0, तो इसका आंसर होगा 1 0। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 0 0/2। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 402 रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि 402 ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन सी इसलिए सही है क्योंकि नंबर सिस्टम में हमारे साथ जितने भी नंबर्स होते हैं इसको इकट्ठा नहीं पढ़ते बल्कि अलग अलग करके पढ़ते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें ऑप्शन ए है, ये हमारे साथ है 402/5। यहाँ पर नेक्स्ट है ऑप्शन बी 402/8।
तो यहाँ पर सिर्फ हमारे साथ ऑप्शन सी बचता है, तो इसका रिजल्ट है यानी 402। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसको यहाँ पर हम अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर आपने इसको इकट्ठा पढ़ना है। तो ये बन जाएगा 402। एंड कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड विद सम पावर ऑफ 8। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यानी जब भी हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो इसके हर डिजिट को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द थर्ड प्लेस वैल्यू इन बेस 5 नंबर सिस्टम इज 125। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यानी बेस 5 नंबर सिस्टम में थर्ड प्लेस वैल्यू होती है 125। यानी अगर हम 5 का क्यूब ले लें तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इससे रिजल्ट आएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। To convert a decimal number into binary number, the number is divided with 2। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यानी जब भी हम डेसिमल नंबर को बाइनरी सिस्टम में तब्दील करते हैं तो इसको हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 + 3 and decimal will be blank space in base 5। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ 10 + 3 जो है ये एक नंबर हमें दिया गया है, इसको हमने बेस 5 में इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर इसका तरीकेकार बस सिंपल है, यहाँ पर आपने इस 10 को इस 3 के साथ ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 13। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो क्वेश्चन है वो बेस 5 का है, तो यहाँ पर आपने सारे डिजिट्स को 5 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे साथ 13 है, इस 13 को आपने क्या करना है 5 पे डिवाइड करना है, यानी 5 2 10। तो यहाँ पर हमारे साथ जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 3, तो ये बन जाएगा 2 3 बेस 5। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन बेस 5 नंबर सिस्टम आर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि जो बेस 5 नंबर सिस्टम है हमारे साथ, उसमें कुल कितने डिजिट्स होते हैं। इसमें हमारे साथ टोटल 5 डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4। तो ये टोटल बन गए 5 डिजिट्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 + 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 + 5 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इस क्वेश्चन को हल करने से हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका बस तरीकेकार बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर निकालना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 25। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 1, इससे रिजल्ट आएगा 5 पावर 1। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर हमारे साथ है ये 5 पावर 0। तो जब भी किसी भी बेस पर अगर हमारे साथ एक्सपोनेंट 0 हो तो उससे रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जगह हमने 1 को पुट किया है। यहाँ पर ये 1 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि इस 25 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 25। इसके बाद प्लस साइन सेम आएगा। इसके बाद आपने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 10। इसके बाद आपने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1। इसके बाद आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है, यानी 25 को जब हम 10 के साथ ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 35। इसके बाद आपने 35 के साथ आपने 1 को ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 36। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ 36। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यानी 432 बेस 5 - 234 बेस 5 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस।
इस सवाल में कहते हैं कि इस क्वेश्चन से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बस इसका तरीकेकार बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन को आपने सीखना है, बाकी इस चैप्टर में जितनी भी क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस का मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है। हर क्वेश्चन का, चाहे वो बेस 2 में हो, बेस 5 में हो, ऑक्टल नंबर हो, यानी कोई भी नंबर हो, अगर आपने एक का मेथड सीख लिया तो आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने इसको गौर से देखना है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ है 432 बेस 5 मनपी 234 बेस 5। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है जैसा कि मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये हमारे साथ 2 है और ये हमारे साथ 4 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये 2 4 से लेस है। सिंपल सब्ट्रैक्शन में हम ये करते थे कि यहाँ पर हम 1 को कैरी करते थे। तो यहाँ पर आपने 1 को नहीं कैरी करना है, क्योंकि ये हमारे साथ बेस 5 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने 5 को कैरी करना है, यानी जितनी भी क्वेश्चंस है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 5 को कैरी करना है। तो यहाँ पर हमने यानी 5 को कैरी करना है। जब इस 3 से हम एक डिजिट से यानी कैरी करेंगे, यानी वो होगा हमारे साथ 5। तो यहाँ पर हमारे साथ जो रिमेनिंग आएगा वो होगा 2। तो यहाँ पर मैंने 5 को कैरी कर लिया है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 5 को आपने इस 2 के साथ ऐड करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 7। तो 7 से आपने मनपी 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 3। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 3 को पुट किया है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी इसी तरह है। आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4 से आपने एक हैंसी को कैरी करना है और वो डिजिट होगा हमारे साथ 5। तो यहाँ पर जब 5 को हम अगेन 2 के साथ ऐड करते हैं तो इसे रिजल्ट आएगा 7। तो 7 मनपी 3 इज इक्वल टू 4। तो इसे रिजल्ट आएगा 4। तो यहाँ पर इसलिए हमने 4 को पुट किया है। नेक्स्ट है हमारे साथ 3, यानी 3 से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो इसका आंसर आएगा 1 4 3 बेस 5। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वी राइट 9 इन बाइनरी सिस्टम एज। इस सवाल में कहते हैं कि 9 को हम बाइनरी सिस्टम में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको किस तरह हल करते हैं, या इसको किस तरह लेकर जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर बस आपने सिंपल ये करना है कि इस 9 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर हमारे साथ बाइनरी सिस्टम या बेस 2 का है। यहाँ पर जितनी भी डिजिट्स होते हैं उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ पर आपने 2 को 9 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 4 ज़र 8, तो इससे रिमाइंडर आएगा 1। इसके बाद आपने 2 और 4 को डिवाइड करना है, यानी 2 2 ज़र 4, तो इससे रिमाइंडर आएगा 0। लास्ट में आपने 2 को 2 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1 और इससे रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आपने लेना है वो यहाँ पर आपने जो एरो मैंने आपको दिखा दिया है, तो यहाँ पर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी 1 0 और फिर ऊपर की तरफ जाना है, यानी 1 0 0 1। तो इसका आंसर आएगा 1 0 0 1 बेस 2। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। इस सवाल में कहते हैं कि आपने एक सुटेबल वर्ड की मदद से आप सब दोस्तों ने इन सारी खाली जगहों को फिल करने हैं। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है, द नंबर सिस्टम विद बेस 2 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 85901 with base 10 is known as डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी बेस 10 को कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बाइनरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन 0 एंड 1, यानी जितनी भी बाइनरी सिस्टम है या बेस 2 वाली जितनी भी क्वेश्चन है वो हमें 0 और 1 की फॉर्म में मिलेंगे। तो उससे जो आंसर आना चाहिए वो भी होगा 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द इक्विवेलेंट ऑफ 101 विद बेस 2 एंड डेसिमल सिस्टम इज।
यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ 101 विद बेस 2 ये हमारे साथ डेसिमल सिस्टम में किस वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर चूंकि हमारे साथ बेस 2 है तो आपने इस 1 को यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आपने इन दोनों के दरमियान प्लस को ऐड करना है, फिर यहाँ पर 0 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने यहाँ पर प्लस ऐड करना है, यानी इसके बाद आपने 1 को फिर बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये 2 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद इन दोनों के दरमियान जो साइन आएगा वो होगा प्लस। इसके बाद आपने 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद नेक्स्ट फिर प्लस का निशान, लास्ट में आपने फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इसका पावर जो है ये आपने कहाँ से लगाना है, ये आपने इन नंबर को काउंट करना है 1 2 3। तो यहाँ पर आपने 0 से स्टार्ट करना है, यानी 0 1 2, ये टोटल हमारे साथ 3 डिजिट्स बन गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमारे साथ सिर्फ 3 डिजिट्स है, तो आपने 0 से काउंट करना है। अगर यहाँ पर आपके साथ 3 डिजिट्स है तो आपने 0 से जाना है 2 तक। अगर यहाँ पर हमारे साथ 4 डिजिट होते तो हमने 0 से काउंट करना होता यानी 3 तक। तो यहाँ पर हमारे साथ टोटल डिजिट जो है वो 3 है, तो आपने 0 से काउंट करना है। तो यहाँ पर इस 2 का जो पावर है वो 0 बन जाएगा, यहाँ पर इस 2 का पावर 1 बन जाएगा, यहाँ पर इस 2 का पावर 2 बन जाएगा। चूँकि यहाँ पर हमारे साथ 3 डिजिट्स है तो यहाँ पर आपने 0 से काउंट करना है। तो ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3। तो ये टोटल हमारे साथ 3 डिजिट्स है, इसका पावर भी आपने 3 ही तक लेना है। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर से रिजल्ट आता है 4, यहाँ पर 2 पावर 1 से रिजल्ट आता है 2, यहाँ पर आपने 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसे रिजल्ट आएगा 0। इसके बाद प्लस सिंबल सेम आएगा, इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 0, यहाँ पर ये हमारे साथ 2 पावर 0 है तो इसे रिजल्ट आएगा यानी 1। यानी जब भी बेस पर पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो 0 आता है तो उससे रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया है। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, इस 1 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसे रिजल्ट आएगा 4। इसके बाद हमारे साथ है 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे रिजल्ट आएगा 1। जब 1 को हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 1, यानी 4 को जब हम 1 के साथ ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 5। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 5, यानी द इक्विवेलेंट ऑफ 101 विद बेस 2 एंड डेसिमल सिस्टम इज 5। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम इज कॉल्ड डेसिमल, यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 303 विद बेस 5 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस विद बेस 10। इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये हमारे साथ बेस 10 में किस वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर बस आपने सिंपल ये करना है कि इस बेस 5 को आपने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके बाद आपने प्लस का सिंबल लगाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ दूसरी नंबर पर 0 है, आपने 0 को बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट डिजिट हमारे साथ 3 है, इसके बाद आपने फिर जमा का निशान लगाना है। लास्ट में आपने 3 को यानी बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर टोटल डिजिट्स हमारे साथ 3 है, तो आपने फिर इसको 0 से काउंट करना है। तो इसका पावर बन जाएगा यानी 5 पावर 0, इसका पावर बन जाएगा 5 पावर 1 और इसका पावर बन जाएगा 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 सेम आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी सेम आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारे साथ है 5 स्क्वायर, तो इसे रिजल्ट आएगा 25। प्लस सेम आएगा, 0 भी सेम आएगा, मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे साथ 5 पावर 1, ये भी सेम आएगा। तो यहाँ पर फिर प्लस सेम आएगा, 3 भी सेम आएगा। यहाँ पर हमारे साथ है 5 पावर 0। 5 पावर 0 से हमेशा आंसर आता है 1। जब भी बेस पर पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो हमारे साथ 0 हो तो उससे रिजल्ट हमेशा 1 आएगा।
यहाँ पर आपने 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 75। यहाँ पर प्लस का निशान सेम आएगा, इस 0 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 0। और लास्ट में हमारे साथ है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इससे रिजल्ट आएगा 3। इसके बाद आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने हैं तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे साथ 78। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है यानी 78 विद बेस 10, यानी 303 विद बेस 5 इज इक्वल टू 78 विद बेस 10। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेस 8 नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 523 विद बेस 8 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस विद बेस 10। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही रूल्स वही मेथड आपने यहाँ पर भी अप्लाई करना है, जैसा कि बेस 2 और बेस 5 में मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस 8 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8। नेक्स्ट हमारे साथ प्लस का सिंबल आएगा और आपने 2 को बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8। और लास्ट डिजिट है हमारे साथ 3, तो 3 को आपने यहाँ पर 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हमारे साथ टोटल 3 डिजिट्स है, यानी 1 2 3। तो ये हमारे साथ टोटल 3 डिजिट्स है। फिर आपने 0 से काउंट करना है, यानी 0 हमारे साथ यहाँ पर पहला डिजिट है, 1 हमारे साथ सेकंड डिजिट है और 2 हमारे साथ ये थर्ड डिजिट है। तो यहाँ पर ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, 5 सेम आएगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये भी सेम आएगा। यहाँ पर ये हमारे साथ है 8 स्क्वायर तो इससे रिजल्ट आएगा 64। नेक्स्ट है हमारे साथ प्लस, ये सेम आ जाएगा, 2 भी सेम आ जाएगा। यहाँ पर 8 पावर 1 है तो इससे रिजल्ट आएगा 8। नेक्स्ट है हमारे साथ प्लस, प्लस सेम आ जाएगा, 3 यहाँ पर सेम आ जाएगा। यहाँ पर ये है हमारे साथ 8 पावर 0 तो 8 पावर 0 ये हमारे साथ बराबर है 1 के। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने यहाँ पर 5 को यानी 64 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 320। और नेक्स्ट प्लस का निशान सेम आएगा, आपने 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 16। और लास्ट में 3 को 1 के साथ तो इससे रिजल्ट आएगा 3। तो जब इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 339, यानी 339 विद बेस 10। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 339 विद बेस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एन ऑक्टल सिस्टम 18 इज रिटन एज। इस सवाल में कहते हैं कि ऑक्टल सिस्टम में हम 18 को किस तरह लिखते हैं या किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर बस आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर इस 18 को आपने क्या करना है, 8 पे डिवाइड करना है। तो जब हम यहाँ पर 18 को 8 पे डिवाइड करते हैं 2 8 16 तो इससे रिजल्ट आएगा 16। तो यहाँ पर हमारे साथ आंसर आएगा 2 और रिमाइंडर भी हमारे साथ 2 आएगा। तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 2 बेस 8। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 111 प्लस 1 1 1 विद बेस 2 प्लस 1 1 1 विद बेस 5 प्लस 1 1 1 विद बेस 8 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस विद बेस 10। तो इस क्वेश्चन को मैं आप सब दोस्तों पे छोड़ देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है ताकि मुझे भी पता चले कि इस वीडियो से आप सब दोस्तों ने कितना कुछ सीखा है। इस क्वेश्चन का आप सब दोस्तों ने मुझे करेक्ट आंसर कमेंट करना है। अगर किसी को इस क्वेश्चन को हल करने में मसला आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे फिर भी कमेंट करें ताकि इस क्वेश्चन को मैं आप सब दोस्तों के साथ दोबारा शेयर कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।